तो दोस्तों पूरी दुनिया में चल रही हलचल के बीच अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारत को जल्द ही यूएनएससी में वीटो पावर नहीं दी जाती है तो वे इस संस्था को ही बॉयकॉट कर देंगे। भारत को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर बनाने और वीटो पावर दिए जाने की मांग के बीच भारत के शेर एस जयशंकर ने ये साफ कर दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशंस में जरूरी सुधार नहीं किए गए तो वो इस यूएन के नाम पे चल रही दुकान को ही बंद करवा देंगे। इस समय दोस्तों भारत की तूती पूरी दुनिया में बोल रही है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि यूनाइटेड नेशंस ना तो रूस यूक्रेन की जंग को रुकवा पा रहा है, ना ही आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो जंग हुई उसमें कुछ कर पाया, ना ही वो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को कंट्रोल कर पा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आप ही बताइए कि यूनाइटेड नेशंस के नाम पर चल रही इस दुकान को बंद किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में दोस्तों भारत को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर ना बनाना कितना सही है और कितना गलत, ये हम सब जानते हैं। हाल ही में दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी एक राय कही। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और भारत को जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनाकर ही दम लेंगे। यूएनएससी में बैठे कुछ वर्तमान सदस्य ये नहीं चाहते हैं कि भारत भी यूएनएससी का सदस्य बने, लेकिन कब तक दरवाजा बंद रखा जाएगा, कब तक भारत को उसके हक से दूर रखा जाएगा। एस जयशंकर ने कहा कि हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। हमारे अस्तित्व से सभी को फर्क पड़ता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सशक्त स्वतंत्र विदेश नीति पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि हमने बीते कुछ दिनों में लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सैन फ्रांसिस्को में कुछ घटनाएं देखी हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा भारत नहीं है जो अपने देश के ध्वज को किसी के द्वारा नीचे खींचे जाने को बर्दाश्त करेगा। जयशंकर ने कहा कि जब ये हुआ तो हमारे उच्चायुक्त ने उससे भी बड़ा झंडा लगाकर पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत से पंगा ना लिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी कहा कि 77 साल पुराने इस संगठन संयुक्त राष्ट्र को नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में बड़े बदलाव के लिए जोर देना नई दिल्ली की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और भारत की भूमिका के बारे में जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 1945 में बना था और उसके बाद से दुनिया में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। 77 साल पुरानी इस संस्था में इस समय सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग बदलते हैं, संस्थानों में भी बदलाव होने चाहिए। जयशंकर ने कहा कि हमें बदलाव की जरूरत है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ये नहीं मानता कि संयुक्त राष्ट्र निष्पक्षता से उसकी आवाज उठाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में काफी लंबे समय से लंबित सुधारों के लिए प्रयासों में भारत सबसे आगे रहा है। भारत कहता रहा है कि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। हम सब दोस्तों ये जानते ही हैं कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस अमेरिका और पश्चिमी देशों की कठपुतली बन चुका है। भारत के बढ़ते रुतबे और तरक्की को देखकर सभी देश हैरान हैं और वे बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत को वीटो पावर मिले। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर देना भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। जयशंकर ने कहा कि ये परिवर्तन रातों रात नहीं होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हम कोशिशें जारी रखेंगे। ये हमारे लिए और हमारी विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जरूर। आपको बता दें दोस्तों कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं। ये देश किसी भी मूल प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस में भारत का परमानेंट मेंबर बनने और उसको वीटो दिए जाने के पीछे चीन हमेशा से बाधा बनता रहा है। वो हमेशा इस पर वीटो कर देता है और इसीलिए दोस्तों भारत को अब तक उसका हक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर वीटो नहीं तो यूनाइटेड नेशंस नहीं। और इसीलिए दोस्तों भारत के इस तेवर को देखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देश भी छटपटा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।
मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।